सबने कहा तेरी औकात नहीं। और आज वही लोग उसके घर के बाहर लाइन में खड़े हैं। रुकिए, हाँ, आप जो ये वीडियो देखने आए हैं, शायद परेशान होकर, शायद कुछ खोकर, शायद अंदर से टूटकर। अगर आपका मन अभी थक चुका है, अगर दुनिया आपको बार बार याद दिला रही है कि तुम्हारी औकात नहीं, तो बस ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुना रहा हूं जिसके लिए दुनिया ने सिर्फ एक ही फैसला सुनाया था, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वही लड़की, वही छोटी सी डरती सहमती गरीब लड़की आज आईएएस बनकर उसी दुनिया से कह रही है, औकात तुम्हारी सोच में थी, मेरी नहीं। और मैं यकीन दिलाता हूं, इस कहानी का हर पल आपको रोने, मुस्कुराने और खुद को बदलने पर मजबूर कर देगा। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। गांव इतना छोटा कि वहां न कोई बड़ा सड़क, न अच्छी स्कूल, न कोई बड़ा सपना। और उस गांव के एक किनारे पर एक टूटी हुई झोपड़ी, जिसका दरवाजा हवा में ऐसे हिलता था जैसे हर झोंके के साथ अपनी शिकायतें बताता हो। उस झोपड़ी में जन्मी थी अंजलि। हाँ, हमारी कहानी की नायिका। अंजलि की माँ खेतों में मजदूरी करती थी, पिता बीमार रहते थे। घर में खाना भी कभी पूरा मिल जाता, कभी नहीं। लेकिन अंजलि के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी चमक रहती, जैसे भगवान ने उसके आत्मा में कोई खास चिंगारी रख दी हो। पड़ोसी कहते, लड़की है, पढ़ लिख कर करेगी भी क्या, 2-4 क्लास पढ़ लेगी, फिर तो शादी करनी ही है। लेकिन अंजलि की आंखों में कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो उसके हालात से बड़ा था। अंजलि रोज 4 किलोमीटर पैदल स्कूल जाती, न चप्पल ठीक, न कपड़े ढंग के, न बैग, किताबें तो कभी अपनी पुरानी कॉपी का कागज लेकर बनाती। किसी के फटे पन्ने भी उसे नए जैसे लगते। स्कूल के बच्चे हंसते, गांव वाली, मिट्टी में रहने वाली, तू आईएएस क्या, पियोन भी नहीं बन पाएगी, आईएएस। हाँ, ये शब्द तब पहली बार उसके जीवन में आया था, मजाक बनकर, ताने बनकर। लेकिन अंजलि ने यह बात दिल में रख ली। आईएएस क्या होता है, वो घर जाकर अपनी माँ से पूछती। उसकी माँ सीधी सादी थी, बोली, बेटा बहुत बड़ा अफसर होता है, हमारे जैसे गरीबों की मदद कर सकता है। उस दिन अंजलि देर तक छत के टूटे हुए हिस्से को देखती रही, जैसे आकाश से पूछ रही हो, क्या मैं बड़ा अफसर बन सकती हूँ। समय के साथ लड़की बड़ी हुई, पर ताने भी बड़े होते गए। रिश्तेदारों की बैठक में एक आदमी बोला, अंजलि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, तुम्हारी औकात नहीं ऐसे बड़े सपनों की। दूसरा बोला, लड़की होकर इतना बड़ा सपना, पैर जमीन पर रखो। एक पड़ोसी तो साफ कह देता, गरीब की बच्ची आईएएस, इससे अच्छा तो चाय की दुकान खोलनी सिखाओ। अंजलि सुनती सब कुछ, एक एक शब्द तलवार की तरह उसके दिल में चुभते। कभी रात को रोती, कभी अकेले खुद को कोसती। शायद वो लोग सच कह रहे हैं, शायद मैं वाकई किसी काम की नहीं। लेकिन फिर अगले ही पल उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का थका हुआ चेहरा आता, उसके पिता की खांसती आवाज, और उसकी सोच बदल जाती। नहीं, मुझे कुछ करना है, मेरी औकात ये ताने नहीं तय करेंगे, मेरी औकात मैं खुद तय करूंगी। यही सोच, यहीं से उसकी असली कहानी शुरू हुई। अंजलि ने छोटा सा फैसला किया, मैं पढ़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रात का खाना जल्दी खा लेती, दिए की कमजोर रोशनी में पढ़ती। कभी रोशनी कम पड़ती तो वो चांद की रोशनी में बैठ जाती। जब उसके पास नोट्स नहीं होते तो वो स्कूल की लाइब्रेरी से 3-3 घंटे तक एक ही किताब पढ़कर पूरा चैप्टर कॉपी कर लेती। एक दिन उसका शिक्षक बोला, अंजलि तुम होशियार हो, पर हालात तुम्हारी दुश्मन है। अंजलि मुस्कुराई, सर हालात बदलने के लिए ही तो पढ़ रही हूँ। धीरे धीरे गांव में फुसफुसाहट शुरू हुई, ये लड़की कुछ कर जाएगी, हिम्मत दिखी, पर इतना सब करके भी कोचिंग कैसे करेगी। एक रात बहुत ठंड थी, छत से पानी टपक रहा था, पिता खांसते खांसते बेहोश हो गए, दवा लेने के पैसे नहीं थे, माँ रो रही थी। अंजलि ने पिता को अपनी गोद में लिया और उसी क्षण उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसने खुद से कसम खाई, मैं आईएएस बनूंगी, मैं गरीबों की मदद करूंगी, मैं अपनी माँ को इस दर्द से बचाऊंगी, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। उसके अंदर
एक आग जल चुकी थी, एक ऐसी आग जो उसे रोकने वालों की नहीं सुनती थी। अंजलि दिन भर काम करती, रात भर पढ़ती और बीच बीच में डर से कांप जाती। उसके मन में सवाल उठते, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? अगर मैं हार गई तो क्या होगा? लेकिन ये सवाल उसे रुकते नहीं, बल्कि और आगे धकेलते, क्योंकि हर बार जब वो कमजोर पड़ती उसे वो ताने याद आते, तेरी औकात नहीं। और वो वही लाइन धीरे से दोहराती, बस अब मैं सबको जवाब दूंगी। कहानी अभी तो शुरू हुई है, क्योंकि अंजलि जल्द ही उस मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। एक ऐसा फैसला जिसने उसे एक साधारण गरीब लड़की से आईएएस बनने वाले रास्ते पर धकेल दिया। क्या था वो फैसला? क्या हुआ उसकी जिंदगी में? कैसे एक घटना ने उसके जीवन की दिशा बदल दी? ये सब जानेंगे पार्ट 2 में, जहां असली संघर्ष शुरू होगा। पार्ट 2। जब सपने जलते हैं तो इंसान बदल जाता है। अगर आप सोचते हैं कि जिंदगी बदलना आसान होता है, तो यकीन मानिए आपने अभी तक असली संघर्ष देखा ही नहीं। अंजलि की कहानी का पहला हिस्सा सिर्फ दर्द था, गरीबी थी, ताने थे। लेकिन जो अब शुरू होने वाला है वो असली जंग है। वो जंग जिसमें दिल टूटता है, हिम्मत डगमगाती है, सपने रोते हैं और इंसान दो रास्तों में बंट जाता है। या तो हार मान लेता है या इतिहास लिख देता है। अंजलि ने कौन सा रास्ता चुना, यही कहानी अब खुलने वाली है। पिता के बीमार पड़ने की रात अंजलि बिल्कुल टूट चुकी थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। लेकिन अगले ही दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण उसकी झोपड़ी की टूटी हुई दीवार से अंदर आई, तो अंजलि अचानक बदली बदली सी लग रही थी। जैसे किसी ने उसके अंदर कोई और आग जला दी हो, जैसे दर्द ने ही उसे लोहे की तरह कठोर बना दिया हो। वह उठी, चेहरा धोया और धीरे से बोली, मैं आईएएस बनूंगी। बस ये वाक्य बस उसके होठों से नहीं निकला, ये उसके पूरे अस्तित्व की पुकार थी। उस दिन वह गांव के स्कूल में थी। दूर सड़क पर एक गाड़ी रुकी, लोग दौड़कर गए। अंजलि भी देख रही थी। गाड़ी से उतरा एक आईएएस अधिकारी, साफ सुथरी वर्दी, सीधी चाल, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में शक्ति। गांव के लोग झुककर उसे प्रणाम कर रहे थे। कोई पानी ला रहा था, कोई छांव दे रहा था, कोई कदमों की धूल तक हटाने को खड़ा था। अंजलि ने पहली बार देखा कि एक आदमी की मेहनत उसे कितना सम्मान दिला सकती है। वह पास खड़ी एक लड़की से पूछ बैठी, दीदी ये कौन है? उसने कहा, ये आईएएस साहब है। हमारे इलाके में जो भी दिक्कत होती है ये हल करते हैं। बस उस पल उसके सपनों का बीज बो दिया गया। लेकिन साथ में एक डर भी उगा। आईएएस, क्या मैं बन सकती हूँ? इतनी बड़ी परीक्षा, इतना बड़ा सफर मेरे जैसे लोगों के लिए। उसके मन में सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं। अंजलि ने तय तो कर लिया कि आईएएस बनेगी। लेकिन जैसा हर बड़े सपने के साथ होता है, पहला ही कदम पहाड़ जैसा निकला। आईएएस की कोचिंग गांव से 50 किलोमीटर दूर शहर में थी। फीस अंजलि के परिवार की 3 साल की कमाई के बराबर। लोग फिर हंसे, तेरी औकात नहीं है, ये सपना नहीं, पागलपन है। किताबों का ढेर चाहिए था। लेकिन अंजलि के पास एक पुरानी कॉपी भी मुश्किल से थी। वह रात को लोगों के घरों में बर्तन मंजन करती, झाड़ू पोंछा लगाती और जो पैसा बचता उसे छुपा कर रखती। लेकिन किताबें इतनी महंगी थीं कि महीनों की मेहनत से एक भी नहीं खरीदी जा सकती थी। कोचिंग जाने के लिए बस का किराया भी उसके लिए विलासिता था। वह कई दिनों तक स्कूल की लाइब्रेरी में पुरानी किताबें खोजती, किसी फटे कोने को भी संभाल कर पढ़ती। गांव वालों को जैसे उसके सपने से जलन थी। ये आईएएस बनेगी, ये जिसके घर में ढंग की रोटी तक नहीं बनती। कुछ तो कहने लगे, इसका दिमाग खराब हो गया है। अंजलि चुप रहती, बहुत चुप, लेकिन हर शब्द उसके दिल में जमा हो जाता, जैसे एक दिन उन्हीं शब्दों से बदला लेगी। शाम को जब काम खत्म हो जाता तो अंजलि अपने घर के बाहर बैठ जाती, आसमान की तरफ देखती और खुद से पूछती, क्या मैं वाकई कर पाऊंगी? लोग सारे गलत नहीं हो सकते, मेरे जैसे गरीब की औकात क्या? कई बार उसकी छाती भारी हो जाती, सांस तेज चलने लगती।
हाथ कांपने लगता। उसे खुद नहीं पता था कि ये वही है जिसे दुनिया एंग्जाइटी अटैक कहती है। वह डर जाती, रोती, लेकिन किसी को बताती नहीं। उसके डर उसे खा रहे थे, लेकिन उसके सपने उसे जीने नहीं दे रहे थे। वह दो आग के बीच फंस चुकी थी, और उस आग में या तो वह जलने वाली थी या सोना बनकर निकलने वाली थी। एक दिन लाइब्रेरी में अंजलि रो रही थी। उसके पास कुछ नहीं था, न किताबें, न गाइड, न नोट्स, सिर्फ दर्द। तभी एक आवाज आई, बेटा तुम रो क्यों रही हो? वह आवाज लाइब्रेरी के बूढ़े शिक्षक की थी। वह बहुत कम बोलते थे, सब उनसे डरते थे। अंजलि घबरा गई, लेकिन बोली, मेरे पास किताबें नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। शिक्षक ने उसे अजीब नजरों से देखा, फिर धीरे से अपना बैग खोला। उस बैग में आईएएस की तैयारी की 6 मोटी किताबें थीं। उन्होंने कहा, ये मेरी बेटी की किताबें हैं, वह अब पढ़ नहीं रही, तुम ले जाओ। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। वह किताबें उसके लिए सिर्फ किताबें नहीं थीं, वह उसके संघर्ष की पहली जीत थी। उस दिन उसने महसूस किया कि भगवान देर करते हैं, अंधेरा बढ़ाते हैं, लेकिन किसी न किसी को भेज देते हैं आपकी रोशनी बनकर। अब अंजलि के पास किताबें थीं, लेकिन वो जानती थी आईएएस सिर्फ किताबों से नहीं होता। वह रोज 18 घंटे पढ़ती। कभी छत टपकती, कभी बिजली चली जाती, कभी पेट में दर्द होता, कभी बुखार होता, लेकिन वह रुकती नहीं थी। कई बार नींद से लड़ते लड़ते उसकी आंखें लाल हो जाती। कई बार भूख इतनी बढ़ जाती कि पेट दर्द से सिकुड़ जाता, पर खर्चा न बढ़े इसलिए वह पानी पीकर पढ़ाई करती रहती। कई बार पड़ोसी ताने देते, इतना पढ़कर करेगी क्या, शादी ही तो करनी है, पर वह चुपचाप पढ़ती रहती, जैसे किसी और ही दुनिया में जी रही हो। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया। वह सोच रही थी, शायद मैं अच्छा करूंगी, लेकिन परिणाम आए और वो फेल थी, पूरी तरह फेल। वह टूट गई, इतनी बुरी तरह टूटी कि उसे लगा मानो सारी दुनिया गिर पड़ी हो। उसने घर लौटकर रात भर रोया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सोचने लगी, क्या सब सही ही कह रहे थे? क्या मेरी औकात वाकई इतनी ही है? उसका दिल जवाब दे रहा था, हार मान लो, लेकिन उसकी आत्मा कह रही थी, एक बार और कोशिश करो। और उसने दूसरी बात चुनी। अब हर रात वह खुद से बात करती थी, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं। मैं अकेली हूं, लेकिन खुद से बड़ा सहारा कौन? उसकी आवाज कांपती थी, दिल धड़कता था, लेकिन वह खुद को संभालती थी। उसने एक पन्ने पर लिखकर दीवार पर चिपका दिया, कोई नहीं है तो खुद ही बनो अपना सहारा। यह लाइन उसका हथियार बन गई। महीनों बाद अंजलि ने आखिरकार यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भर दिया। परीक्षा का दिन आया, उसने पेपर दिया, लौटी तो थककर गिर पड़ी। और फिर आया नतीजों का दिन। उसने मोबाइल में रिजल्ट चेक किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी जोर जोर से, लेकिन किसी को नहीं पता था वो खुशी के आंसू थे या दुख के। क्या हुआ, पास हुई थी या फेल? ये रहस्य अब खुलेगा पार्ट 3 में, जहां कहानी अपना सबसे बड़ा मोड़ लेती है। पार्ट 3, जिसे सबने कहा औकात नहीं, आज वही आईएएस बनकर इतिहास लिख गई। अगर आपने कभी किसी बात पर रोया है, कभी किसी सपने के लिए रातें जागी हैं, कभी दुनिया के ताने दिल में चुभे हो, तो रुकिए, क्योंकि इस तीसरे भाग में जो होने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, ये आपकी आत्मा को झकझोर देने वाला सच है। हमने अंजलि की मेहनत देखी, उसकी भूख, उसका दर्द, उसकी रोने वाली रातें, लेकिन अब वह मोड़ आ गया है जहां या तो सब खत्म हो जाता या इतिहास बन जाता। और यह फैसला उसके हाथ में नहीं था, बल्कि उसकी किस्मत, उसकी हिम्मत और उसकी आग के हाथ में था। अंजलि मोबाइल स्क्रीन को घूर रही थी, उसकी उंगलियां कांप रही थीं, सांस तेज थी, लग रहा था जैसे पल्स खत्म हो जाएगी। उसने रिजल्ट खोला, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आए। वह फूट फूट कर रोने लगी। मां भागकर आई, क्या हुआ अंजलि, फेल हो गई क्या? अंजलि सिर हिलाती रही, रोती रही,
माँ का दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। लेकिन अगले ही पल अंजलि ने रोते रोते माँ के हाथ पकड़ लिए और चीख कर बोली, माँ, मैं पास हो गई। माँ, मैं प्रीलिम्स निकाल दी। मैं कर सकती हूँ माँ। उस रोने में दुख नहीं था, वो जीत का पहला स्वाद था। लेकिन असली जंग तो अभी शुरू हुई थी। प्रीलिम्स सिर्फ दरवाजा था, मेंस पूरा पहाड़। प्रीलिम्स पास होने के बाद गांव ने पहली बार अंजलि को सपनों की नजर से देखा। कुछ लोगों की नजरें बदली, कुछ लोग चुप हो गए और कुछ अब भी ताने देते थे, चलो प्रीलिम्स निकाल ली, पर मेंस में तो पिट ही जाएगी। अंजलि पुराने तानों की आदी थी, लेकिन इस बार वह टूटना नहीं चाहती थी। उसे पता था अब एक एक मिनट की कीमत बन चुकी है। मेंस के लिए उसे दोगुनी किताबें चाहिए थी, पैसे नहीं थे। तो उसने लाइब्रेरी में कई किताबों की फोटोकॉपी करवाई। कुछ पन्ने फटे हुए, कुछ आधे कटे हुए, लेकिन उसके लिए वो सोना थे। अब भी नहीं, वह ऑनलाइन फ्री लेक्चर सुनती। मोबाइल फोन जो उसकी माँ ने गहने बेचकर दिलाया था, वही उसका गुरु था, वही उसका साथी। मेंस के 3 महीने पहले अंजलि दिन में 18 घंटे पढ़ रही थी। नींद आने लगती तो वह चावल की बोरी पर बैठ जाती, ताकि अगर झपकी आए भी तो गिरकर जाग जाए। कभी रात को 3 बजे बाहर जाती, ठंडी हवा में घूमकर आती, ताकि खुद को नींद से बचा सके। अब डर उसकी जड़ों तक घुस चुका था। अगर मैं मेंस में फेल हो गई तो, अगर यह सपना यहीं खत्म हो गया तो, अगर मैं सबको निराश कर दूं। कई बार वह अपनी ही किताबों के ऊपर सर रखकर रो पड़ती थी। सांस रुक रुक जाती, चक्कर आने लगते, दिल तेज धड़कता, लेकिन वह खुद से कहती, सहन कर ले, बस थोड़े दिन और। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आत्मा, वो हारने के लिए बनी ही नहीं थी। परीक्षा का दिन आया। शहर तक पहुंचने के लिए वह सुबह 4 बजे निकली। बस लेट थी, बारिश हो रही थी, जूतों में मिट्टी भर चुकी थी, लेकिन वह फिर भी चलती रही, किसी भी कीमत पर। परीक्षा हॉल में बैठी तो हाथ कांप रहे थे। अंजलि ने पेन उठाया, आंखें बंद की और माँ की आवाज याद की, तू कर लेगी। पेपर खुला, उसे लगा जैसे सब भूल गई हो, लेकिन धीरे धीरे शब्द निकलने लगे, विचार बहक लगे, और 3 घंटे बाद उसने एक लंबी सांस ली। मैंने अच्छा लिखा है, लेकिन क्या ये काफी है? यही सवाल उसे हर रात खाता रहा, जब तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट का दिन आया। इस बार अंजलि खुद रिजल्ट देखने से डर रही थी। उसने फोन अपने हाथों में लिया, लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं हुई। मां बोली, बेटा, अगर फेल भी हुई तो भी तू मेरी हीरो है। ये सुनते ही अंजलि और कमजोर हो गई, आंखें भर आईं। आखिर उसने रिजल्ट खोला और चुप हो गई, पूरी तरह शांत, एकदम शांत। मां घबरा गई, क्या हुआ, बोल ना। अंजलि के होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। फिर उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी और बोली, मां, इंटरव्यू कॉल आ गया है। मां की आंखों से आंसू बह पड़े। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन अभी आखिरी पहाड़ बाकी था, इंटरव्यू। शहर जाना था, कपड़े चाहिए थे, किराया, खाना, सब कुछ चाहिए था। घर में पैसे कुछ भी नहीं। मां ने अपनी बची हुई 2 चूड़ियां उतारी और अंजलि के हाथ में रख दी। ले जा बेटा, तेरे सपने मेरे गहनों से बड़े हैं। अंजलि रोते रोते कोच में जाना डरी। वह शहर पहुंची। पहली बार इंटरव्यू हॉल इतना बड़ा था कि वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। अंदर जाने से पहले उसे सचमुच एंजाइटी अटैक जैसा लगा। हाथ ठंडे, सांस तेज। वह पानी पीने गई, लेकिन कलाइयां कांप रही थी। फिर उसने दर्पण में खुद को देखा और धीरे से कहा, तू यहां लड़ने नहीं, जीतने आई है। वह इंटरव्यू रूम में गई। सवाल कठिन थे, बहुत कठिन, लेकिन अंजलि हर जवाब अपने सच, अपनी मेहनत और अपने संघर्ष से दे रही थी। एक बोर्ड मेंबर ने पूछा, अंजलि, तुम गरीब हो, तुम क्यों आईएएस बनना चाहती हो? अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने जवाब दिया, क्योंकि सर, भूख गरीबी में नहीं लगती, भूख इंसाफ ना मिल पाने में लगती है। मैं चाहती हूं कि कोई और बच्चा मेरे जैसे हालातों में न रोए। कमरे में सन्नाटा छा गया। यही एक जवाब उसे बाकी उम्मीदवारों से अलग कर गया। कुछ महीने बाद रिजल्ट का दिन आया। पूरा गांव इकट्ठा था। घर के बाहर भीड़, लोग मोबाइल लेकर खड़े। अंजलि का दिल डर से कांप रहा था।
अगर आज फेल हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। उसने मोबाइल खोला। स्क्रीन लोड हो रही थी। सांस रुक रुक कर चल रही थी। मां का हाथ उसके कंधे पर था। रिजल्ट खुला और अगला पल धरती जैसे रुक गई। अंजलि वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके होंठ कांप रहे थे, आंसू बहने लगे। मां घबरा गई। क्या हुआ, फेल हो गई? अंजलि उठ नहीं पा रही थी, बस धीरे से रोते हुए बोली, मां, मैं IAS बन गई। बस इतना सुनते ही मां की चीख निकल गई। खुशी की चीख। गांव में शोर मच गया। लोग दौड़ पड़े। कुछ रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे। सब उसे गले लगा रहे थे। और वो लोग जिन्होंने कहा था तेरी औकात नहीं, आज उसके घर के सामने चुपचाप खड़े थे, सर झुकाए हुए। अंजलि खड़ी हुई, हाथ जोड़कर बोली, औकात सपनों की नहीं होती, औकात मेहनत की होती है। उस पल गांव ने पहली बार एक लड़की को लड़की नहीं बल्कि भारत की अधिकारी के रूप में देखा। जीवन परिवर्तन वाली 5 नैतिक बातें। पहला, दुनिया आपकी ताकत नहीं देखती, आपका हालात देखती है, लेकिन आपका भविष्य आपकी सोच तय करती है। दूसरा, गरीबी कमजोरी नहीं, चरित्र बनाती है। जो दर्द में पलता है वही इतिहास लिखता है। तीसरा, चिंता आपको रोक सकती है, लेकिन उससे लड़ने का फैसला आपको ऊंचा उठा सकता है। चौथा, ताने झर नहीं, ईंधन बन जाएं तो आग जला देते हैं। अंजलि ने सबकी नफरत को अपनी ताकत बनाया। पांचवा, औकात जन्म से नहीं मिलती, औकात मेहनत से बनती है। अंजलि आज भी कहती है, जिस दिन तुम खुद पर भरोसा कर लोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। और अगर इस वक्त आप चिंतित हैं, डरे हुए हैं, भटके हुए हैं या टूटे हुए हैं, तो याद रखिए, आपका संघर्ष आपकी हार नहीं, आपका जन्म आपकी कहानी नहीं, आपकी मेहनत ही आपकी औकात है। और एक दिन आपकी जिंदगी में भी एक ऐसा सूरज उगेगा जिसे दुनिया सलाम करेगी।